हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई पर। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 9.1 के 7 तक के प्रश्नों की। और आज हम आगे बढ़ा रहे हैं इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। 8वां प्रश्न देखिए, कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। आपको 4 पॉइंट्स मिले हैं, चारों एक वर्ग के शीर्ष हैं, ऐसा सिद्ध करना है। हमने एक चतुर्भुज बनाया, नाम डाला ABCD और जो शीर्ष मिले हैं उनको क्रम से लिख दिया है। तो ये हमारे पास चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को ज्ञात करते हैं, दोनों विकर्णों को ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र की सहायता से हम इनको ज्ञात कर लेंगे और इनमें जो भी संबंध मिलेगा उन संबंधों के हिसाब से हम देखेंगे क्या वो एक वर्ग है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इनमें दूरियों को ज्ञात करते हैं, सभी भुजाओं को ज्ञात करें। और भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हमें काम में लेना पड़ेगा दूरी सूत्र। क्या होता है दूरी सूत्र? रूट x निर्देशांकों का अंतर यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस में y2 y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। सबसे पहले हम भुजा निकालते हैं AB भुजा यानी A और B बिंदु के x और y निर्देशांकों का अंतर निकालना है। 1 और 3, 3 में से हम 1 घटा देते हैं। 3 में से हम 1 घटाएंगे, 3 माइनस 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। 0 में से माइनस का 2 घटाएंगे, प्लस 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 2 पहले से है तो ये भी 2 का स्क्वायर है। तो ये हो गया कितना? 4 + 4, टोटल हुआ √8। ठीक, ऐसे ही हम निकालेंगे भुजा BC कैसे प्राप्त की जा सकती है? B और C के x और y निर्देशांकों का अंतर निकाल के। तो 3 में से हम घटा देते हैं 1, BC के निर्देशांकों का अंतर, ये तो x निर्देशांकों का हो गया। y का निकालेंगे तो 0 में से 2 घटाएंगे, 0 - 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, और 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर। इसका वर्गमूल लेंगे तो ये भी कितना आएगा? वही 4 और -2 का भी 4, तो टोटल ये भी हो गया कितना? √8। BC के बाद में हम निकालेंगे CD भुजा। CD भी सेम उसी प्रकार से निकलेगी जैसे बाकी निकल रहे हैं। C और D के निर्देशांकों का अंतर निकालिए। 1 में से आप -1 को घटाइए, तो माइनस का घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। और 2 में से घटा देंगे 0, तो ये 1 और 1 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट भी 2 का स्क्वायर है। 4 + 4 और √8। CD के अलावा एक और भुजा है हमारे पास AD। हम AD को भी कैलकुलेट करेंगे। A और D के बिंदुओं के बीच की दूरी, तो निर्देशांकों का अंतर निकालिए। 1 में से घटा दीजिए माइनस का 1 तो हो जाएगा +1, और दूसरा माइनस के 2 में से घटा दीजिए 0, तो ये हो गया है 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4, तो ये भी हो गया है √8। चारों भुजाएं एक समान आ गई हमारे पास। कितनी आई हैं? √8। अब हम विकर्ण भी निकाल लेते हैं। विकर्ण AC की बात करें हम तो ये कितना है? A और C दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। A निर्देशांक की बात करें यहाँ तो 1 - 2 और 1 2, तो घटा देते हैं हम। 1 में से 1 घटाएंगे और प्लस के 2 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1 0, 2 में से -2 घटाए तो +2 हो गया है। तो यहाँ ये तो 0 हो गया, छोड़िए इसे। 2 और 2 4 बनते हैं, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो √4 का स्क्वायर, या कहें तो 4। ऐसे ही विकर्ण BD को ज्ञात करेंगे। विकर्ण B और D निर्देशांकों का अंतर निकालिए। 3 में से हम -1 घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, तो इसका स्क्वायर, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, तो ये भी 4 का स्क्वायर ही बना, और वर्गमूल लेंगे तो कितना मिलेगा? 4। तो विकर्ण भी कैसे हैं? समान है। इसका मतलब हमको मिल गया चारों भुजाएं बराबर हैं। AB = BC = CD और AD। ठीक है, चारों भुजाएं समान। साथ में विकर्ण AC = विकर्ण BD है। और ये परिभाषा हमने आपको लिखवाई है, जब चारों भुजाएं समान और विकर्ण समान हो तो चतुर्भुज क्या कहलाएगा? ABCD एक वर्ग कहलाएगा। तो ABCD एक वर्ग हो गया है, सिद्ध करवाया था उसने, तो हैंस प्रूव। 9वां प्रश्न देखिए, कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A -A और -√3A एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये त्रिभुज मिला है, शीर्ष मिले हैं AA -A और -√3A। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष यानी तीनों बिंदु हैं। और
सिद्ध करना है ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे दूरियों को निकालेंगे दूरी सूत्र की सहायता से। भुजा ए बी को ज्ञात करें हम, तो ए बी को ज्ञात करने का सूत्र, ए और बी के निर्देशांकों का अंतर निकालेंगे। पहले भुज का निकालते हैं, यानी एक्स निर्देशांकों का। ए में से माइनस ए घटाते हैं, ए माइनस ए करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। और ऐसा ही दूसरे में ए में से हम इस माइनस ए को घटाएंगे तो ए और माइनस माइनस प्लस में ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास मान हो जाएगा 2a का स्क्वायर और 2a का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर, टोटल बनता है 8a स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं √8a। ठीक है, ये भुजा ए बी हो गई। अब हम निकालते हैं भुजा बी सी। बी सी में बी और सी के निर्देशांकों का अंतर निकालना है आपको, तो निकाल दीजिए। यहाँ पे √3a में से माइनस का है ये, माइनस के √3a में से घटाएंगे माइनस का a, तो ये हो जाएगा प्लस में a। ठीक है, और √3a में से √3a इसमें से घटाएंगे माइनस का a, तो हो जाएगा प्लस में a, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक, सरल करना चाहेंगे इसको, तो देखिए ये जो पहली स्टेप्स है इसमें a है, यहाँ भी a है, a बाहर निकालेंगे, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बचेगा √3, यहाँ से बचेगा +1, तो +1 को पहले लिख देता हूँ, √3 को बाद में लिख देता हूँ। माइनस की संख्या है, आसानी से लिख सकता हूँ ऐसा। यहाँ दोनों में देखो फिर से a कॉमन है, तो यहाँ भी a को कॉमन लेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा बाहर आने पर, √3 और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, तो इसका होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे दोनों के होल स्क्वायर खोलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो आ गया कॉमन, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। किससे? सूत्र पड़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस में 2 गुणा a की जगह 1, और गुणा में b की जगह पर है √3, और प्लस में √3 का स्क्वायर। ये तो हो गया पहले वाले का प्रसार। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह 1 है और b की जगह √3 है, ऐसे यहाँ पर आएगा। तो यहाँ भी सेम ऐसे हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, ये प्लस में है तो प्लस में 2 गुणा √3 और गुणा में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सरल करते हैं हम इसको। तो देखिए a स्क्वायर था, रूट से बाहर आएगा तो a, और बाकी जो रूट में बच रहा है उस पर ध्यान दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह है, 2 को √3 से करेंगे तो 2√3 हो जाएंगे। उसके बाद √3 का स्क्वायर 3 होगा, फिर √3 का स्क्वायर 3 होगा, फिर 2√3 को गुणा करेंगे तो प्लस के 2√3 आ जाएंगे, फिर प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस के 2√3 प्लस के 2√3 कट जाएंगे। ठीक है, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, तो a तो बाहर है और 8 रूट में है, तो ये वैल्यूज मिल गई हमको √8a। ये कौन सी भुजा है? BC भुजा है। ऐसे ही हम एक और निकाल देंगे AC भुजा। AC में a और c के निर्देशांकों का अंतर निकालना है। आप देख सकते हो a और c को, ये a के निर्देशांक है c के, तो आप घटा दीजिए a में से √3a को, a माइनस का था प्लस में √3a हो जाएगा, और दूसरा है a, उसमें से प्लस का √3a घटाएंगे तो चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। सेम ऊपर वाले पैटर्न से दोनों में से a को बाहर निकालेंगे, a स्क्वायर 1 प्लस में √3 का स्क्वायर, सेकंड वाले में भी a कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर 1 माइनस में √3 का स्क्वायर, और सेम इसी प्रकार से प्रसार यहाँ पर भी खुलेगा, तो इसका भी प्रसार खोल देंगे हम। a स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में 2√3 और √3 का स्क्वायर 3। देखो यहाँ पर हल किया था तो ये स्टेप्स आई थी, ये वाली, ये सेम यहाँ पर होगी, और 1 माइनस √3 के लिए ये वाली स्टेप्स आ जाएगी। कितना कितना 1 और माइनस में सेम है स्टेप, 2√3 और प्लस में 3, ये देखिए और ये देखिए सेम है, तो प्रसार सेम ही आएगा। ये 2√3 माइनस के 2√3 कट जाएंगे, a बाहर है, रूट में संख्या कितनी है? 1 और 3 4, 4 1 5, 5 और 3 8, तो ये कितना हो गया? √8a। अब आप देखेंगे तीनों भुजाएं समान आ गई, AB भी √8a था, BC भी √8a है और AC भी √8a है, तो क्या मिला हमको? AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, सत्यापित करवाया था, सिद्ध हो गया है। 10वां प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेख हैं। संरेख होंगे तो इन बिंदुओं के बीच की दूरियां हैं हम निकालेंगे, और वो दूरियां हमारे पास है वो रिलेशन में आनी चाहिए, यानी एक सबसे बड़े भाग का मान है अन्य दो भागों के योग के बराबर होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूरी सूत्र से AB BC और AC को निकालते हैं, क्योंकि दूरी सूत्र हम जानते हैं। आपको दूरी सूत्र अवश्य याद होना चाहिए और आपको लिखना भी है इसे। सूत्र होता है x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग
और y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। ठीक है, हम इसे यूज लेंगे और यूज लेकर के सबसे पहले ए बी भाग निकालते हैं। यहाँ पर तो ए और बी बिंदु के बीच की दूरी आप एक में से घटा देंगे -2 तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y निर्देशांकों में 1 और दूसरा है 7, इनका अंतर और इसका स्क्वायर कितना बना 3 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। तो ये ए बी हमारे पास हो गया 9 + 36, टोटल कहलाएगा √45। 45 को आप 9 × 5 भी कह सकते हो। 9 का वर्गमूल 3 होता है और 5 एज इट इज रह जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पे यानी बी सी पर। बी सी को ज्ञात करें हम तो यहाँ भी दूरी सूत्र लगाएंगे। बी और सी में 3 में से आप घटा दीजिए -2 तो चिन्ह बदल के +2 हो जाएगा, और -3 में से घटा दीजिए 7 तो ये हो जाएगा 3 2 5 होते हैं तो 5 का स्क्वायर, -3 और -7 -10 होते हैं तो -10 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 25 + 100। 25 + 100 कितने हो गए 125। और 125 को आप कितना कह सकते हो 25 × 5, 25 का वर्गमूल 5 और 5 के लिए √5 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, वर्क करके देखिए वापस 125 में रूट ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। और नेक्स्ट BC के बाद में हम निकालते हैं AC भुजा को। AC कितनी होगी यही दूरी सूत्र की सहायता से निकाल देंगे। A और C में ये A है 1 1 और C है 3 - 3। 1 में से माइनस करेंगे 3 और 1 में से माइनस करेंगे -3 तो चिन्ह बदल के +3 तो -2 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 16 हो जाएंगे और 4 जुड़ के 20 और 20 को लिख सकते हैं 4 × 5 तो ये मान मिलेगा 2√5। ठीक है, अब देखिए इनमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ा भाग है 5√5 तो BC। तो लिख सकते हैं हम चूँकि BC = 5√5 व बाकी अन्य दो AB और AC इन दोनों को जोड़ा जाए तो AB का मान तो है 3√5 और AC को जोड़ा जाए तो AC कितना आया था 2√5। जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और √5। ये नंबर 2 1 और 2 से क्या मिल रहा है आपको 1 और 2 ये कहती हैं BC भाग है वो AB + AC से बना है। ठीक है, इसका मतलब है क्या B A और C बिंदु कैसे हैं संरेख हैं और इसी क्रम में होंगे जिस नाम में मैंने लिखा है। पहले B आएगा, बीच में A आएगा, फिर C आएगा। सिद्ध करने के लिए कहा गया था, सत्यापित हो गया है। 11वां प्रश्न देखिए, कहता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। कोई बिंदु है जो x अक्ष पर है और इन दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, उस बिंदु को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x0 के रूप में लिए जाते हैं या a0 में लिए जाते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन 12वां भी है। यहाँ पर x अक्ष के बजाय y अक्ष है तो y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 -2 और 3 2 से समान दूरी पर स्थित है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं तो आप किसी भी या तो फर्स्ट को कर लीजिए या सेकंड वाले को, यानी 11वें को करें या 12वें को, दोनों एक जैसे हैं। मैं 12वां करा रहा हूँ आपको, 11वें को आप करके देख लेना। ठीक है, वैसे हमने ऑफलाइन क्लासेस में इसे करा भी दिया था। तो ये कोई बिंदु है y अक्ष के ऊपर, मान लिया मैंने इसको P और इसके निर्देशांक देखो बिंदु y अक्ष पर है तो y अक्ष के ऊपर x निर्देशांक 0 होता है और y निर्देशांक एज इट इज रहेगा। अब कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु A जिसको मैंने 5 - 2 के रूप में लिख दिया है और दूसरे बिंदु को नाम डाल दिया है B जिसके निर्देशांक मैंने 3 2 दे रखे हैं वो लिख दिए हैं। तो प्रश्न कहता है कि ये दूरियां बराबर हैं, बिंदु P की A से दूरी, बिंदु P की B से दूरी, दोनों कैसे हैं समान हैं। तो आपको इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि PA = है PB और हम दूरी सूत्र से PA को निकाल देंगे। PA यानी P से A के निर्देशांकों का अंतर निकाल लीजिए, 0 से -5 का करेंगे तो 0 + 5 का होल स्क्वायर होगा और y में से -2 को घटाएंगे तो +2 का स्क्वायर होगा। इधर PB की बात कर लीजिए, PB बराबर है तो यहाँ भी 3 में से हम या 0 में से हम 3 घटा देते हैं, या आप 3 में से 0 घटा सकते हो। सेकंड में y में से 2 घटा देते हैं। ठीक है, y - 2 तो इसका स्क्वायर हो गया। इधर भी रूट है इधर भी रूट है तो हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा, यहाँ से तो 5 का स्क्वायर मिलेगा, ये y + 2 का होल स्क्वायर है
और इधर -3 का स्क्वायर है और यहाँ y -2 का होल स्क्वायर है। हम इनका वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है। y + 2 का होल स्क्वायर y² प्लस में 4y प्लस में 4 होता है। a + b के होल स्क्वायर से खोल दिया है इसको। -3 का स्क्वायर 9 होता है। y -2 सेम ही होगा, या प्लस है तो प्लस आया, या माइनस है तो माइनस आ जाएगा। y² माइनस में 4y और प्लस में 4। ठीक है, आप चाहें तो इन सभी पदों का पक्षांतरण कर सकते हैं, फिर काट सकते हैं, या फिर हमने ये भी कहा था दोनों पक्षों में समान पद हो तो वो कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, 4 से 4 भी कट जाएगा। y के पदों को एक तरफ ले आते हैं, 4y पहले से हैं, एक 4y को और लाएंगे इधर तो ये प्लस का 4y हो जाएगा। इधर 9 है और 25 आएंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे। तो 4 और 4 जुड़ करके हो गए कितने, 8y। इधर बच के माइनस के 16, तो y हमको मिलेगा -16/8, वैल्यू मिली -2। अब बताइए, इसलिए y अक्ष पर स्थित बिंदु जो P हमने लिया था उसके निर्देशांक 0 -2 होगा। ठीक है, यही पूछा गया था, y अक्ष पर स्थित बिंदु को ज्ञात कर दीजिए। सेम ऐसा ही आप 11वें प्रश्न में करेंगे। 11वें में x अक्ष की बात की है तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांकों को हम क्या लिखते हैं, x0 लिखते हैं। y निर्देशांक 0 होता है। ऐसे ही फिर a और b दो बिंदु आपको दिए गए हैं, एक को a लिख लेना और दूसरे को b, और सेम यही पैटर्न आपको अपनाना है। तो मे भी आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, कहता है यदि 3k और k 5 से बिंदु 0 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा गया है यहाँ पे। तो कह रहा है कि ये दोनों बिंदु है वो इस बिंदु से बराबर दूरी पर हैं, तो ये बिंदु अलग है और इन दोनों से इसकी दूरियां बराबर हैं। तो इस बिंदु को तो हम ले लेंगे, यहाँ पर नाम डाल देते हैं P, और ये निर्देशांक हो गए 0 2, और दो बिंदु अलग अलग हैं, एक का नाम है, एक है 3k और दूसरा है आपके पास k5। ठीक है, एक को नाम डाल दिया मैंने a और एक को b। सेम 12वें प्रश्न जैसा ही ये बन गया है। अब आपके पास सोल्व कर सकते हैं आप इसे। प्रश्न ये कहता है कि बिंदु P से दोनों समान दूरी पर हैं, या कहें तो a और b P से बराबर दूरी पर हैं, तो AP और BP दोनों दूरियां बराबर हैं। तो दूरी सूत्र से हम इन दोनों दूरियों को ज्ञात कर लेंगे। दूरी सूत्र बता रखा है, बार बार बता रहे हैं, a और b के बिंदु के बीच की दूरी, निर्देशांकों का अंतर, 3 में से 0 घटाएंगे 3 - 0 का स्क्वायर, k में से 2 घटाएंगे तो k - 2 का होल स्क्वायर, सामने BP निकालेंगे तो b k में से 0 घटा देंगे, ये तो हो गया x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, और 5 में से 2 घटा देंगे, ये हो जाएगा y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और k - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर k स्क्वायर और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। क्या किया हमने, वर्ग कर दिया। वर्ग करने से क्या हुआ भाई, रूट हट गए दोनों तरफ के। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, कट जाएंगे। k - 2 का होल स्क्वायर का लिखेंगे, प्रसार आएगा k स्क्वायर माइनस में 4k और प्लस में 4 बराबर k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4k का हम पक्षांतरण कर देंगे दूसरे पक्ष में, तो प्लस का 4k हो जाएगा। k का गुणांक 4 का भाग दे देंगे 4 में, तो आपके पास k का मान आ जाएगा। तो k = हो जाएगा 1। k की वैल्यूज पूछी गई थी तो k का मान 1 हो। 14वें प्रश्न को देखिए, कहता है यदि p व q के निर्देशांक a cos थीटा b sin थीटा और -a sin थीटा b cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि OP² + OQ² बराबर a² + b² होता है, जहां o क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु से बिंदुओं की दूरियां निकाली गई हैं। o से p की दूरी, तो मूल बिंदु से बिंदु p की दूरी पूछी गई है, और o से बिंदु q की दूरी पूछी गई है। दोनों का वर्ग हो रहा है और उनको जोड़ा गया है। तो पहले हम निकालते हैं दूरियां। देखो OP क्या बनेगा, o और p बिंदु के मध्य की दूरी। o मूल बिंदु है तो हमने ये बताया था केवल बिंदु P के निर्देशांकों के वर्गों का योग ही होगा, तो a cos थीटा का होल स्क्वायर होगा और b sin थीटा का होल स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम किसको निकाल देंगे, OQ को। o और q के बीच की दूरी, तो q के निर्देशांकों का वर्ग हो जाएगा केवल, क्योंकि मूल बिंदु में तो क्या होते हैं, निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये एज इट इज ही रहेंगे, इनके वर्ग हो जाएंगे। हम इनका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से यहाँ से मिलेगा OP², ये हो जाएगा a² cos² थीटा, यहाँ पे हो जाएगा b² sin² थीटा, और यहाँ करेंगे तो OQ² बराबर में यहाँ वर्ग करेंगे तो a² sin² थीटा प्लस में b² cos² थीटा,
इन दोनों को जोड़ देंगे हम। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओ पी स्क्वायर और इधर से होगा ओ क्यू स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर का ये आर एच एस वाला भाग एज इट इज़ लिख देंगे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ओ क्यू स्क्वायर का ये भाग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर की एक टर्म्स ये है, ए स्क्वायर की ये है, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वाले में बी स्क्वायर भी कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर और यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का योग है वो 1 होता है, सरसमी है, पीछे पढ़ के आए हैं हम 7वीं एक्सरसाइज में। तो ये ए स्क्वायर गुणा 1 और ये बी स्क्वायर गुणा 1, ठीक है। फिर भी यदि किसी को याद नहीं तो मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो क्या मिल गया हमको, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका मान है ओ पी स्क्वायर प्लस में ओ क्यू स्क्वायर, और यही हमको सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया। 15 प्रश्न को देखिए, कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष 0 0 और 3 √3 है तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया है, एक शीर्ष दिया गया मूल बिंदु 0 0 जिसको मैंने ए नाम दे दिया है, एक अन्य बिंदु बी मिला जिसके निर्देशांक 3 √3 है, और तीसरा हमने मान लिया XY जिसको कि हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसे सोल्व करने के लिए हम ये जानते हैं समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं AB बराबर BC बराबर AC होंगी, तीनों भुजाएं समान होंगी। अब समान होंगी तो दूरी सूत्र की सहायता से हम तीनों को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इसको AB को, A और B के बीच की दूरी निकालते हैं, 3 में से 0 मूल बिंदु है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। बताया था मैंने कि जब मूल बिंदु के साथ में दूरी निकालने की बात हो तो आप क्या करेंगे, केवल बिंदु के निर्देशांकों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड निकालेंगे BC, तो हम निकालेंगे x में से 3 घटा देंगे, उसका वर्ग हो जाएगा। दूसरा y निर्देशांक को हम बात करेंगे तो y माइनस में √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर AC को निकालते हैं, AC में फिर मूल बिंदु आ गया है तो हम क्या करेंगे, C के निर्देशांकों का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों भुजाओं के मान आ गए, तीनों रूट में है, हम इनका वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का 3 होता है। ये एज इट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस में √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, यानी तीनों जगह से रूट हटा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यूज तो हो गई 12, यहाँ वर्ग खोलेंगे तो ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6x और प्लस में 3 का वर्ग 9, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ऐसे इसका भी वर्ग खोलेंगे तो y स्क्वायर माइनस में 2, a की जगह y, b की जगह √3 और b स्क्वायर की जगह √3 का स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो हमें मिला 12 बराबर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस के 6x माइनस में 2 √3y और 9 और प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और बराबर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मान हमारे पास आए। यहाँ 3 रिलेशन है, यहाँ से यहाँ तक ये है पहला रिलेशन, यहाँ से और यहाँ तक ये है सेकंड रिलेशन, और ये है आपके पास थर्ड रिलेशन। इन 3 रिलेशनों में से 2 को लेकर के हम 2 संबंध लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही चर राशियाँ हैं जिनको ज्ञात करना है, और 2 चर राशियों को ज्ञात करने के लिए 2 प्रतिबंध पर्याप्त हैं। अब आप फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हो, छोटे छोटे हैं, तो फर्स्ट व थर्ड से फर्स्ट और थर्ड को समान रख दीजिए, समान यानी बराबर के साथ रख दीजिए, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में 12। ये समीकरण 1 हो गई। अब आप सेकंड और फर्स्ट को भी सोल्व कर सकते हैं या फिर सेकंड और थर्ड को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेकंड और थर्ड से कर रहा हूँ, आप फर्स्ट को भी यूज ले सकते हो। तो सेकंड व थर्ड से क्या क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस में 2 √3y प्लस के 12 और बराबर में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ये दोनों मान समान है, कट जाएंगे, बताया है दोनों पक्षों में समान पद हो तो काट सकते हैं, तो काट दिया हमने। और आगे देखिए, माइनस के हैं 2 पद, दोनों को इधर ले आएंगे, या फिर एक 6x और ये माइनस का 2 √3y में से 2 √3 छोटा है और 6 बड़ा है, तो छोटी गुणांक वाले पद को हम इधर ले आते हैं, तो ये कितने रह जाएंगे इधर,
इधर वाला पार्ट रहेगा 12 माइनस में 6x प्लस के 12 माइनस के 6x, और 2√3 को इधर ले आते हैं क्योंकि ये छोटी संख्या है, तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे। इन दोनों में 6 कॉमन आया, बचेगा 2, यहाँ से 6 निकलने के बाद केवल -x, और यहाँ रह गया है 2√3y। इस 2√3 का हम इधर भाग दे देंगे, भाग देंगे तो 6, 2 माइनस x और बटे में 2√3, तो किसका मान आएगा? y का। काट देंगे हम इसे तो ये 3 मिलेंगे, 3 भी कट जाएगा √3 से, तो देखो y कितना आएगा? 3 में √3 का भाग देंगे तो √3 बचेगा, और गुणा में 2 माइनस का x और भी है, ये y का मान है। इसे आप समीकरण 2 डाल सकते हो। इस y के मान को उठा के फर्स्ट में रखेंगे, तो समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, तो रखिए y का मान रखने से क्या मिलेगा समीकरण 1 में? x² प्लस y की जगह ये मान स्क्वायर करेंगे इसका, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना और भी है? 12 है। सरल करना चाहेंगे इसको तो ये हो जाएगा x² प्लस 3, इसका वर्ग खोलेंगे तो 4 माइनस में 4x और प्लस में x², ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर से प्रसार लिखा है मैंने ये, और बराबर में 12। 3 से हम इसको गुणा कर देंगे तो x² प्लस में 3 चौक 12 माइनस के 3 चौक 12x और प्लस में 3x² और बराबर में कितने हैं? 12। ये 12 और ये 12 तो कट जाएंगे, 3x² और एक x² कितने हो गए? 4x² हो गए, और माइनस के 12x भी हैं, ठीक है। यहाँ दोनों में आपके पास 4x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा केवल x, और यहाँ 4 का भाग दोगे तो माइनस का 3, x कॉमन निकल चुका है। तो ये दो गुणनखंड बन गए। पहले गुणनखंड को आप 0 के बराबर रखेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 0, और सेकंड वाले को रखोगे तो आपको मिलेगा x बराबर 3। तो x के 2 मान आ गए। इन मानों को उठा के हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 से x = 0, तब y कितना आएगा? इसमें 0 रखेंगे तो 2√3 आपके पास y आ जाएगा। वह x = 3 पर यहाँ 3 पुट करेंगे तो y = माइनस में कितना रह जाएगा? 1 माइनस 1 गुणा √3 तो -√3। इसलिए हमारे पास दोनों बिंदु आ गए। एक तो आया जब x = 0 तो y हमारे पास 2√3, वह जब आपके पास x 3 था तब हमारे पास y निर्देशांक आया -√3। तो ये दो बिंदु आपके पास हो जाएंगे। ये तीसरा निर्देशांक हमको मिल गया। आप कहेंगे कि हमें तो एक ही चाहिए था, 2 क्यों मिले? भाई एक आपके पास इस डायग्राम को देखिए, एक हो सकता है ऊपर वाले हिस्से में है, कोई चाहे तो इसे नीचे वाले पॉइंट्स पे भी बना सकता है। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि यहाँ समबाहु त्रिभुज नीचे वाले हिस्से में भी बन सकता है। एक बिंदु ऊपर होगा तो दूसरा यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 2 बिंदु आए हैं। तो इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।